फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। कितने वर्ष से? आप बुझ सकते हैं कितने वर्ष से? 8 वर्ष से, 8 साल से वे लकवा का रोगी खाट पे पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और सारोन के सब रहने वाले उससे देखकर प्रभु की ओर फिरे। आमीन। आप बोल सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यस, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या किया? जब पतरस जाता है लुद्दा में, सारोन के पास, सारोन जगह पे, इन दोनों जगहों पे, तो वहां पे क्या पतरस ने एनियास नाम के व्यक्ति को देखा कि वो लकवे से 8 वर्ष से, कई दिनों से वो पड़ा है इस बीमारी में, और उसकी ओर देख कर कहा, हे एनियास, उठ अपना बिछौना उठा और ठीक कर, इसको सही कर। और तुरंत चंगा हो गया। इस आश्चर्य कर्म को, इस अद्भुत और आश्चर्य कर्म को देखकर बहुत सारे लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। यहाँ पे लिखा है प्रभु की ओर फिरे। किसकी ओर फिर गए? प्रभु की ओर। जी हाँ, अद्भुत और आश्चर्य कर्म ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा भटका हुआ, परमेश्वर से दूर हुए लोग उनकी ओर खींच जाते हैं। आश्चर्य और अद्भुत कामों के द्वारा, अद्भुत और चमत्कार इसीलिए लोग परमेश्वर करता है इस संसार में, ताकि लोग मन को फिराकर जीवते परमेश्वर को समझ सके, उसको जान सके। जीवते परमेश्वर की ओर तभी लोग फिरते हैं जब आश्चर्य कर्म परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता है। आमीन, यस, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में लोग मन फिरा कर आए, तो आप के द्वारा जब परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा, तो आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को परमेश्वर जीतेगा। यदि आप चिन्ह और चमत्कारों का विरोध करें और आपके द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर के राज्य में आप आत्माओं को कभी भी नहीं खींच सकते। ये एक रहस्य है। सुसमाचार पूरा आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ, प्रेरितों का काम पूरा आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ। और पुराना नियम में देखेंगे जो परमेश्वर के नबी थे, प्रेरित थे, वो कितना अद्भुत कामों को करते थे, तो लोग पापों से मन फिराकर प्रभु की ओर फिर जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ। वो दोनों नगरों के जो नगर था वो उनकी ओर फिर गया, प्रभु की ओर फिर गया। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, इसका मतलब उससे पहले और वो परमेश्वर के मार्ग पे नहीं थे, परमेश्वर विश्वास करने वाले नहीं थे। वो अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन वो प्रभु के मार्ग में आ गए, प्रभु की ओर मन को फिरा लिया। यही होता है जब आश्चर्य कर्म होते हैं। आश्चर्य जो परमेश्वर आश्चर्य कर्म अपने प्रेरितों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा करता है, अपने मुख से कभी भी नहीं कहें ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। झूठे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। आप जांचा करो, आप परखा करो, ये कार्य किसके द्वारा है। बस मुंह उठाए जेलसी की आत्मा लेकर आप एक दूसरे को जज करिए। परमेश्वर आत्माओं को जीत रहा, किसी न किसी को इस पर कर रहा है। आप खड़े रहिए, धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीती जा रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अगर उसका और उसी का देखेंगे उसका 36, तो आप लिखा, याफा में तबिता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पे रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो उसे
उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देख कर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलवाकर उसे जीवित दिखाया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में समौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये दोरकास मर गए थे और पतरस दूसरे जगह पे था, तो यहाँ पे जब पतरस को जब सूचना मिलती है, जब उसको खबर मिलती है, उसके पास जाते कि दोरकास नामक जो लेडी है वो मर चुकी है, हमारे पास आने में देर न कर। और वो तुरंत आया पतरस और घुटना टेक कर जब प्रार्थना किया, और दोरकास फिर से जिंदा हुई और जीवित लोगों को दिखाया। तब यहाँ पर एक बात को देखा जाता, तब वहां पे बहुतेरों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा है उसने हाथ देकर उसे उठा, बहुत पवित्र लोगों विधवाओं बुलाकर और जीवित दिखाए। तो 42 में लिखा है, यह बात सारे याफा फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास। किस पर विश्वास किया? प्रभु पे। जोर से हालेलुया। प्रभु पे विश्वास किया। यहाँ पे 2 आश्चर्य कर्म होता है। एक जगह पे ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ कि वहां पे लोगों ने प्रभु की ओर फिर गए, और यहाँ पे जब आश्चर्य कर्म हुआ तो बहुत लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। यहाँ पे विश्वास किया मेरे प्रिय। तो यही होता है आश्चर्य कर्म। जो आश्चर्य कर्म जब होता है तो बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य जब होता है तो बहुत सारे लोग प्रभु की ओर फिरने लगते हैं। जी हाँ, क्या आपने देखा अद्भुत और आश्चर्य कर्म को इन वचनों में? बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु ने कार्य किया, उसके चेलों ने किया, भविष्यवक्ताओं ने किया। बड़े अद्भुत तरीके से दुनिया को कभी भी आश्चर्य कर्म ना करने वाले से कोई लाभ ना होगा। जो आश्चर्य कर्म जिसके द्वारा नहीं हो रहा है, दुनिया को उससे कोई लाभ नहीं हो। याद रखिएगा, केवल संदेशों को सुनकर वो तृप्त नहीं होंगे। एक बात ये भी रखना, केवल संदेशों को ही सुनकर लोग तृप्त नहीं होंगे। जैसा प्रेरित संत पौलुस प्रेरित कहते हैं 1 कुरिन्थियों 4:20 में, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आज बहुत सारे लोग चिकनी और चुपड़ी बातें करते रहते हैं, जो आश्चर्य कर्म जिनके द्वारा परमेश्वर कर भी रहा है उनका विरोध करते हैं। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपके द्वारा तो होता नहीं है और दूसरों को भी भरमाने वाली आत्मा को आप डाल रहे हो, गलत मानसिकता को पैदा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए।